रीना रीना, क्या हुआ बिट्टू को? वो गिर कैसे गई? तुम सो रही थी क्या? एक ही तो काम है, वो भी ढंग से नहीं होता। सास ने भी सोचा मैं भी गरम तेल में तड़का लगा दूं, इसलिए अनुज के मूड का फ़ायदा उठाते हुए बोली, मैं तो परेशान हो गई हूँ अनुज तुम्हारी बीपी से। एक बच्चा तक नहीं संभलता। अरे हम तो अकेले घर का सारा काम भी करते थे और बच्चों को भी संभालते थे, पर मजाल है कभी बच्चों को खरोच भी आई हो। एक ये महारानी साहिबा है, घर का काम ही क्या होता है। कुल 5 लोग होते हैं जिनका खाना बनाना होता है, फिर भी देखो बिट्टू को आए दिन चोट लगी रहती है। अनुज और उसकी माँ बिमला देवी रीना पर आग के गोली बरसा रहे थे। ऊपर से बिट्टू का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रीना ने पट्टी तो कर दी, पर छोटी बिट्टू है, रोएगी ही ना। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बिट्टू को चोट लगने के कारण वो माँ की गोद में ही रहना चाहती थी और अभी उसे रात का खाना भी तो बनाना था। रीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं बिट्टू को थोड़ा घुमा देती हूँ, उसका मन बहल जाएगा। आप जरा किचन में सब्जी देख लीजिए। बिट्टू तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। बस इतना कहना था कि बिमला जी को तो जैसे सांप ने काट लिया हो। जोर से चिकते हुए बोली, रीना अपनी हद में रहा करो, खाना बनाना तुम्हारा काम है। मेरी पूजा का टाइम हो गया है, तुम्हें बिट्टू की केयर करनी नहीं आती तो मैं क्या करूं? हम तो अपने बच्चों को खरोच तक नहीं आने देते थे। ये कहकर वो पूजा वाले कमरे में चली गई। अनुज को भी टीवी में अपनी पसंदीदा मूवी देखनी थी, इसलिए वो भी वहाँ से चला गया। रीना की आंखों में आंसू आ गए। वो बिट्टू को झूले में डालकर उसे अपने साथ किचन में ही ले गई और खाना बनाने लगी। आधे घंटे बाद बिमला जी के फ़ोन पर उनकी बेटी रिंकी का फ़ोन आता है, जो कि पास में ही रहती थी। उसके बेटे का हाथ जल गया था, वो लगातार रोए जा रही थी। बिमला जी अपनी बेटी का ये हाल देखा नहीं गया। वो अनुज को आवाज़ देकर बोलती है, अनुज तुम मुझे रिंकी के घर छोड़ आओ, वो बेचारी अकेले कैसे संभालेगी। मेरे जाने से उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी, और हाँ हो सके तो तुम भी थोड़ी देर वहीं रुक जाना। ये सुनकर अनुज अपनी माँ के बदले तेवर देखकर चौंक जाता है। वो खुद पे भी शर्मिंदा होता है, जिसे अपनी बीबी की परेशानी कभी नजर नहीं आती। वो अपनी माँ से कहता है, माँ जी रिंकी के घर आप अकेले ही चले जाइए, मुझे बिट्टू को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, और हाँ मैं खाना बाहर से पैक करवा कर ले आऊँगा। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए।